गर्मियां आते ही कुछ ना कुछ पीने का मन करता रहता है, इसलिए मैंने मार्केट में 50 से भी ज्यादा समर ड्रिंक्स को अच्छे से चेक किया और उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा है। देखते हैं कौन सी समर ड्रिंक्स हैं वर्स्ट और कौन सी है बेस्ट। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें एक तो आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। मेरे एक हाथ में है थम्स अप और दूसरे हाथ में है सिगरेट। अब आप कहोगे कि इनका आपस में क्या कंपैरिजन। देखो, सिगरेट एडिक्टिव होती है, उसी तरह से थम्स अप भी एडिक्टिव है, क्योंकि इसमें 66 ग्राम यानी 16.5 चम्मच चीनी है। मतलब इस एक बॉटल में 3 दिन की चीनी भरी हुई है। दूसरा, सिगरेट हानिकारक है, सबको पता है। ये थम्स अप भी कोई कम नहीं। इसमें फॉस्फोरिक एसिड है जो लिटरली हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है। स्टडीज में देखा गया कि जो लोग रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी हड्डियां पतली होती जाती हैं। ये थम्स अप जो छूने में बड़ी ठंडी है लेकिन बॉडी के अंदर जाकर गर्मी करती है। क्यों? क्योंकि बहुत एसिडिक होती है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर कोई अपने दांत को इस थम्स अप में डुबो के छोड़ दे तो कुछ ही दिन बाद वो उसमें खुरने लगेगा। फिर एक बड़ी खास सिमिलैरिटी, 40-50 साल पहले सिगरेट की मार्केटिंग ऐसे होती थी जैसे इसको पीकर बंदा दुनिया जीत लेगा। आज यही सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ हो रहा है। ये ड्रिंक नहीं, तूफान है। डर के आगे जीत है। इसको रेगुलरली पिएंगे तो पहाड़ चढ़ना तो दूर रहा, घर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जाएगी। हाँ, सिगरेट और सॉफ्ट ड्रिंक में एक फर्क जरूर है कि सिगरेट आते ही स्क्रीन पे वार्निंग लगानी पड़ती है, इंजूरियस टू हेल्थ। वो अभी तक इसके साथ नहीं हुआ है। कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा, लिम्का, इन सब के नाम अलग हैं, फॉर्मूला वही है। एसिड, नकली कलर, नकली फ्लेवर, जीरो फ्रूट और चीनी का ओवरलोड। इसीलिए मैं तो डाइट कोक पीता हूँ। ये है कोक और ये है डाइट कोक। बंदा कोक छोड़ के डाइट कोक इसलिए पीता है ताकि मोटापा ना हो, डायबिटीज ना हो। क्यों? क्योंकि डाइट कोक में चीनी नहीं है। लेकिन चीनी मेन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इंसुलिन का स्पाइक, जो इन आर्टिफिशियल स्वीटनर से भरी ड्रिंक्स में भी वैसे ही होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, द ओबेसिटी कोड और द डायबिटीज कोड के ऑथर डॉक्टर जेसन फंक कहते हैं। बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से जितनी आपके गट बैक्टीरिया की बुरी हालत होती है उतनी तो चीनी खाने से भी नहीं होती। वैसे तो दोनों ही एक्सट्रीमली अनहेल्दी हैं, लेकिन अगर दोनों में से चूज करना हो तो कोक विद शुगर डाइट कोक से बेटर है। वैसे इनका एक हेल्थियर ऑल्टरनेटिव वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी कैटेगरी में दूसरी आती हैं एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, हेल, जो भी। दोस्तों, एक स्टिंग की बोतल में 80 मिलीग्राम कैफीन है। एक कप कॉफी में भी 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन है। तो फिर एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या है जो कॉफी में नहीं है? ऑप्शन ए टॉरिन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कुछ नहीं। आंसर है कुछ नहीं, क्योंकि टॉरिन, बी विटामिन ये सब गार्निशिंग है। स्टडीज कहती हैं कि एनर्जी ड्रिंक में जो भी एनर्जी महसूस होती है वो सिर्फ कैफीन से आती है। मतलब एनर्जी ड्रिंक प्रैक्टिकली एक कप कॉफी है, बस उसमें 27 ग्राम चीनी, आर्टिफिशियल कलर और 125 रुपए का टैग एक्स्ट्रा लगा होता है। स्टिंग ने वही 20 रुपए में पैक करके बच्चों के हाथ में दे दिया, जबकि इस पे क्लियर वार्निंग है, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। एनर्जी ड्रिंक्स पे कई केस स्टडीज हुई हैं जिनसे पता चलता है कि इन्हें रेगुलरली पीने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, रात को नींद ना आना से लेकर कुछ लोगों की है। दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक्स एथलीट्स के लिए एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में पीने के लिए डिजाइन की गई थी। ये मजे के लिए एसी में बैठकर पीने वाली ड्रिंक्स नहीं है। इन एनर्जी ड्रिंक से बढ़िया तो 2 रुपए की कॉफी का सैशे लेकर ठंडे पानी में घोलकर पी लो। वैसे एक सिग्निफिकेंटली बेटर कमर्शियल ऑल्टरनेटिव भी है इनका, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैटेगरी नंबर 1 की इन ड्रिंक्स को मैं दूंगा 10 में से 1 नंबर। कैटेगरी नंबर 2 में आती हैं वो ड्रिंक्स जिनमें शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कुछ माइनर परसेंटेज में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज किया है। आज की डेट में तो बहुत सी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, इनके बारे में क्लियरली पता लगे, इसलिए खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग समर ड्रिंक्स क्विज। लेकिन पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमेशा की तरह इस वीडियो में भी बेस्ट प्रोडक्ट्स अनस्पॉन्सर्ड हैं। पहला क्वेश्चन, मार्केट में मैंगो ड्रिंक्स का बोलबाला है, लेकिन कौन सी बेटर है? स्लाइस, माजा, फ्रूटी, लीगल रीजंस की वजह से नारियल फ्रूट पावर, पेपर बोट स्विंग या पेपर बोट आम? देखो, इनमें पेपर बोट स्विंग ही ऐसी है जिसमें फ्रेश मैंगो पल्प नहीं, मैंगो पल्प का कंसंट्रेट डाला है। मतलब मैंगो को पहले सुखाया फिर पानी मिलाया। ये मैंगो ड्रिंक नहीं, मैंगो की यादें हैं। ये गया। अब स्लाइस। एड में तो ऐसे दिखाते हैं कि स्लाइस खाओ या आम एक ही बात है। इसमें सिर्फ 5% मैंगो पल्प है, 5%। बल्कि चीनी भी सबसे ज्यादा है, ऊपर से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ठोकती है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई स्लाइस सर्व करे तो कहना, को दे रहा हूं बेटा। इन्हें दीजिए अंकल। लो बेटा। इन्हें दे दीजिए अंकल।
फ्रूटी में भी 11.2% ही आम है, ये भी गया। माजा और नारियल में से नारियल बेटर है क्योंकि मैंगो पल्प 22% है और शुगर भी कम है 11.7 ग्राम। लेकिन 25% मैंगो पल्प और 11.4 ग्राम शुगर के साथ इस राउंड का विनर है पेपर बोट आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी ऑरेंज फ्रूट ड्रिंक कौन सी है? पल्पी ऑरेंज, पेपर बोट नाटा, जंपिन, नारियल, नारियल एक्टिव या नॉट नेचुरल? देखो फैंटा और मिरिंडा में तो ऑरेंज होता ही नहीं, बस रंग होता है, तो वो तो इस क्विज के लायक ही नहीं। अब ये भी है सारे ऑरेंज जूस कंसंट्रेट से बने हुए ही, फ्रेश ऑरेंज जूस से नहीं। इनमें आपको हैरानी होगी लेकिन पल्पी ऑरेंज में ही सबसे कम ऑरेंज है। पानी मिलाने के बाद 10.5% है, यानी 1.5% जूस कंसंट्रेट होगा। ये तो सबसे पहले गया। जंपिन ने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया, ये भी गया। बाकी सब 19-21 ऊपर नीचे हैं, लेकिन इनमें से एक क्लियर विनर है और वो है नारियल। नहीं ये वाला नहीं, नो एडेड शुगर वाला। इसमें जो भी स्वीटनेस है वो एक्चुअल ऑरेंज से आ रही है और ऑरेंज जूस भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, तभी तो प्राइस में भी फर्क है। बाकी अगर इसी को ही सोडा और मिश्री पाउडर के साथ मिक्स करके पियो तो ये फैंटा मिरिंडा का भी एक हेल्थियर सब्स्टिट्यूट बनता है। कैसे? मतलब फैंटा की जगह? हाँ अच्छा, पी सकते हैं, काफी अच्छा है। गर्मियों में ठंडा मिल्क शेक कौन नहीं पीता, लेकिन मार्केट में इतने ऑप्शन हैं। फन बीस्ट, हर्शीज, ब्रिटानिया, केविन, क्रीम बेल, एपिगेमिया, स्मूथ, हॉर्लिक्स या अमूल, किसका चॉकलेट मिल्क शेक बेस्ट है? देखो फन बीस्ट डार्क इंग्रेडिएंट्स, हर्शीज, केविन और एपिगेमिया में सबसे ज्यादा 20 ग्राम से भी ज्यादा चीनी है, ये गए। ब्रिटानिया और क्रीम बेल में चीनी सेम है, फिलर्स भी सेम है, लेकिन कोको पाउडर स्लाइटली क्रीम बेल में ज्यादा है, लेकिन ये दोनों ही आउट है। हॉर्लिक्स और स्मूथ दोनों में चीनी सबसे कम है, लेकिन दूध भी बहुत कम है, तभी प्रोटीन सिग्निफिकेंटली लोअर है। ये दोनों ग्लूटेन फ्री भी नहीं है, इसलिए इस राउंड का विनर है अमूल। अमूल में क्योंकि एक तो फिलर सबसे कम है, लेकिन मेन बात कोको पाउडर सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। किसी में भी 1.5% से ज्यादा कोको पाउडर नहीं है, लेकिन अमूल ने सीधा 6.5% डाला है। प्रोटीन कंटेंट भी अमूल का हाईएस्ट है 6 ग्राम्स। बाकी फिर भी बेस्ट अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंट फ्रूट ड्रिंक मिक्स कौन सा लें? टैंग, रसना, ग्लूकोन डी, सेंट्रम किड्स या जाबर फ्रूको प्लस सी? सबसे पहले सेंट्रम किड्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है ही, ऊपर से माल्टा डेक्सट्रिन भी डाला है, ये बच्चों के लिए है, भूल कर भी मत देना। अब टैंग और रसना, इनके पैकेट पे बड़े बड़े ऑरेंजेस दिखते हैं, अंदर 0.9% ऑरेंज फ्रूट पाउडर है। टैंग और रसना दोनों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये वही चीज है जो पेंट में कलर देने के लिए यूज होती है, कई कंट्रीज में बैंड है। आप अपने बच्चों को पेंट थोड़ी ना पिलाओगे, ये भी गए। बचे ग्लूकोन डी और जाबर। इसमें ग्लूकोन डी ही हल्का बेटर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी खरीदने लायक नहीं। बेसिकली ये चीनी में रंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला के दे रहे हैं। हाँ अगर लेना ही है तो ग्लूकोन डी का ग्रीन वाला पैक जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है वही लें। बाकी उससे भी बेटर है WHO का असली अनफ्लेवर्ड ORS फॉर्मूला। सीवियर डिहाइड्रेशन में इसे पियो तो बेटर है, लेकिन डे टू डे नींबू पानी, नमक और चीनी वाला घोल ही बढ़िया काम करता है। आजकल जीरा सोडा भी खूब चल रहा है। लाहौरी जीरा, डोबरा पॉप गोली, कोकम जीरा, पेपर बोट स्विंग, फ्रेस्का हजम जीरा सोडा, कैच जीरा, इनमें से कौन सा बेस्ट है? देखो इनमें वर्स्ट तो कैच जीरा सोडा है, क्योंकि इसमें जीरा है ही नहीं, बस उसका फ्लेवर ही है। ऊपर से आर्टिफिशियल स्वीटनर और सिंथेटिक कलर ठूस के भरे हैं। साथ ही जाएगा पेपर बोट स्विंग, क्योंकि इन्होंने जीरा तो डाला, मसाला डालना भूल गए। चीनी भी सबसे ज्यादा है इसमें, चीनी लाहौरी जीरा में भी उतनी ही है। मतलब अगर आप लाहौरी जीरा की ये एक छोटी सी 160 ml की बोतल पीते हो तो लगभग 5 चम्मच चीनी गई अंदर। पॉपुलर है लेकिन आउट है ये भी। फ्रेस्का इससे हल्का बेटर है, लेकिन इस राउंड का विनर है डोबरा पॉप गोली सोडा कोकम जीरा। बाकियों में 2% लेमन जूस था, लेकिन इसमें 10% कोकम जूस है। शुगर भी सबसे कम है, टेस्ट वाइज भी सही है, नॉस्टैल्जिया भी मिल गया। लेकिन 70 रुपए का ये सस्ता क्यों नहीं है? इसका कारण है कि इसमें रियल कोकम जूस है, जबकि बाकियों में लेमन जूस का कॉन्सेंट्रेट है। बाकी अगर आप बहुत ओकेजनली ही पीते हो तो लाहौरी जीरा या फ्रेस्का में से कोई पी सकते हो। एक और तरीका है, घर पे सोडे में 1 चम्मच जल जीरा मसाला मिक्स करके पी लो। 5 रुपए में जीरा सोडा रेडी है। लेकिन कौन सा मसाला? कैच, गोल्डी, MDH, हमदर्द या एवरेस्ट? कैच यहाँ भी वर्स्ट ही है, सिर्फ 32% मसाला है, 62% नमक है। उससे बेटर MDH
LDH है, उससे बेटर एवरेस्ट है, उससे बेटर हमदर्द है, लेकिन सबसे बेटर है गोल्डी शाही जीरा मसाला। बाकियों से ज्यादा 48% मसाला है और 51% नमक है। अगला क्वेश्चन, कोल्ड कॉफी कौन सी सही है? अमूल कूल, नेस्कैफे आइस्ड लाटे, ब्रू क्लासिक या स्लीपी आउल वियतनामीज कॉफी? तो देखो सब में ही कॉफी तो नाम के लिए 0.6-0.7% ही है, पर 100 ग्राम शुगर भी 6 से 7 के आसपास ही सिमिलर है। लेकिन इस सेगमेंट का विनर फिर भी अमूल है, क्योंकि जहां अमूल में सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, नेस्कैफे में 13 इंग्रेडिएंट्स हैं। बेसिकली बाकी सब कॉफी में केमिस्ट्री लैब चला रहे हैं। स्लीपी आउल वाले तो शायद पैकेजिंग का ही पैसा ले रहे हैं। अब बात करते हैं गुलाब शरबत की। पहले तो सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही चलता था, लेकिन अब पतंजलि भी पॉपुलर है। देखो वैसे ये दोनों शुगर सिरप्स हैं जिसमें गुलाब का फ्लेवर और लाल रंग डाला है, लेकिन फिर भी फर्क है। पतंजलि के 10 ml शरबत में 500 मिलीग्राम गुलाब जल है। इस हिसाब से पतंजलि में 5% गुलाब जल है और 94% शुगर सिरप। दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा में 4.9% हर्ब्स हैं और 87.8% शुगर। पतंजलि में सिर्फ एक ही हर्ब है गुलाब। रूह अफ़ज़ा में गुलाब के साथ साथ नीलोफर, खस, सफेद चंदन, गाजबान, पुदीना और केवड़ा जैसे 11 बॉडी हीट रिड्यूसिंग हर्ब्स का डिस्टिलेट भी है। रूह अफ़ज़ा ने पाइनएप्पल जूस और ऑरेंज जूस भी डाला है, जिस वजह से पानी में तो रिचर टेस्ट आता है, लेकिन दूध में डालने के लिए ये उतना कंपैटिबल नहीं। दूध में डालने के लिए पतंजलि सही है। रूह अफ़ज़ा में हर्ब्स और जूस ज्यादा है, लेकिन सच ये भी है कि रूह अफ़ज़ा में एडिटिव्स भी ज्यादा हैं। इसमें 3.7% है, जबकि पतंजलि में 1%। जहां पतंजलि में एक सिंथेटिक कलर है, रूह अफ़ज़ा में 2 हैं। प्राइस वाइज रूह अफ़ज़ा 165 रुपए की बोतल है, उतनी ही क्वांटिटी में पतंजलि 100 रुपए में आती है। दोनों का सच आपके सामने है, आप कौन सा चूज करोगे कमेंट्स में बताना। वैसे आजकल कुछ ऐसे नए ब्रांड्स आ गए हैं जो धागे वाली मिश्री से रोज शरबत बनाते हैं, जैसे वैदिक, ऑन ग्रेन, खूबी ऑर्गेनिक्स। ये इन दोनों से बहुत बेटर है। बेस्ट प्रोटीन ड्रिंक कौन सी है? योगा बार, एपिगेमिया, रॉ प्रेसरी, फैब और नॉट रॉकेट साइंस। 26 ग्राम के साथ हाईएस्ट प्रोटीन है योगा बार और नॉट रॉकेट साइंस में, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर है इंग्रेडिएंट्स। सभी ब्रांड्स कहते हैं नो एडेड शुगर, लेकिन स्वीट तो सभी हैं, तो मीठा कहां से आ रहा है? यहां से सारा गेम बदलता है। नॉट रॉकेट साइंस, फैब और एपिगेमिया ने तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हैं। अब तो चाहे 30 ग्राम प्रोटीन हो, ये गए। बचे योगा बार और रॉ प्रेसरी। योगा बार ने मालिटॉल डाला है, शुगर एल्कोहल, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से तो बेटर है, लेकिन पेट खराब करता है। विनर है रॉ प्रेसरी। क्यों? क्योंकि इन्होंने FOS प्रीबायोटिक फाइबर बेस्ड शुगर डाली है, जो उल्टा गट के लिए बेनिफिशियल है, और इसका प्रूफ भी है लेबल पे डाइटरी फाइबर 8.77 ग्राम्स। इतना फाइबर किसी और प्रोटीन ड्रिंक में नहीं मिलेगा। प्राइस वाइज भी यही इकोनॉमिकल है। पर 100 ml योगा बार में 1.5 ग्राम प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन जहां रॉ प्रेसरी ने सिर्फ नेचुरल फ्लेवर्स का यूज किया है, योगा बार में नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स भी हैं, इसलिए यही बेटर है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आंसर हर कोई जानना चाहेगा कि भारतीय मार्केट में बेस्ट पैकेज्ड कोकोनट वाटर कौन सा है? स्टोरिया, नारियल एक्टिव, पेपर बोट स्विंग, नॉट नेचुरल, हमदर्द, रॉ प्रेसरी या यू? तो देखो इनमें स्टोरिया, पेपर बोट स्विंग और नॉट नेचुरल, ये तीनों और ऐसे कई ब्रांड्स जो नारियल पानी को कंसंट्रेट से बनाते हैं। इसमें ओरिजिनल नारियल पानी जैसा कुछ भी नहीं बचता, ये गए। फिर देखो अब नारियल एक्टिव, हमदर्द और रॉ प्रेसरी, इन तीनों में 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, एक कोकोनट वाटर और दूसरा प्रिजर्वेटिव 234, जिसे निसिन भी कहते हैं। ये आप कह लो बेस्ट बायो प्रिजर्वेटिव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। देखो हमदर्द और नारियल एक्टिव, ये दोनों की शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स की है, जबकि रॉ प्रेसरी की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 से 15 दिन की है, वो भी रेफ्रिजरेटेड हो तब। इतना फर्क इसलिए है क्योंकि हमदर्द और नारियल एक्टिव हाई हीट से नारियल पानी को प्रोसेस करते हैं, जबकि रॉ प्रेसरी हाई प्रेशर से। अब इस पे प्रॉपर स्टडी हो चुकी है कि कोकोनट वाटर से जो हाई हीट वाली प्रोसेसिंग है, उसमें न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट का ज्यादा लॉस होता है और हाई प्रेशर से कम। आप इस टेबल को देखकर समझ पा रहे होंगे, इसलिए हमदर्द और नारियल एक्टिव गया, बचा रॉ प्रेसरी और यू। अब यू ही एक ऐसा नारियल पानी है भारतीय मार्केट में जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, सिर्फ नारियल पानी। सुनने में कितना बढ़िया लगता है, लेकिन दोस्तों असली नारियल पानी को आप ग्लास में भर के रख दो, कुछ घंटे में ही वो पीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत से लाइव एंजाइम्स होते हैं। तो फिर कैसे ये यू वाले कोकोनट वाटर में बिना प्रिजर्वेटिव के काम चला रहे हैं? आंसर है UST टेक्नोलॉजी। इसमें नारियल पानी को 135 डिग्री पे कुछ 2-4 सेकंड्स के लिए हीट किया जाता है, जिससे सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। इससे नारियल पानी बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना फ्रिज के आराम से 6 महीने तक तो चल जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का लॉस
कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भले ही यू कोकोनट वाटर में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो, लेकिन बेस्ट नारियल पानी है रॉ प्रेसरी का। इसलिए ये वो रेयर केस है कि इंग्रेडिएंट्स कम होना भी सही हो जरूरी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ग्लास तक पहुंचते हुए नारियल पानी में क्या बचा और क्या नहीं। बाकी टेस्ट वाइज बॉटल वाले नारियल पानी में कॉम्प्रोमाइज तो फील होता ही है। दोस्तों कैटेगरी 2 के इन विनर्स को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर और इनको 10 में से 7 नंबर। और यही कैटेगरी 3 के लायक भी हैं, रॉ प्रेसरी के जूसेस। जैसे इनके अल्फोंसो मैंगो ड्रिंक में है 51% मैंगो पल्प, एडेड शुगर भी सिर्फ 3.4 ग्राम्स है। कैटेगरी 2 के विनर पेपर बोट से कहीं बेहतर। वेलेंशिया ऑरेंज में 99.8% फ्रेश ऑरेंज जूस है, कंसंट्रेट नहीं। बेरी जूस, गुड ओल्ड एबीसी जूस, इनकी काफी ड्रिंक्स आती हैं। अगर आप आइस टी के शौकीन हैं तो इनकी मार्केट में बेस्ट हैं। बल्कि रॉ प्रेसरी की क्रेजी कोला एनर्जी ड्रिंक जो खांड सारी शुगर से स्वीटेंड है, ये कोक और रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स का एक हेल्थियर ऑल्टरनेटिव है। कैसा टेस्ट है? टेस्ट इसका रेड बुल जैसा है। और कोक, पेप्सी, थम्स अप उसकी जगह पी सकते हैं? हाँ, कोक सिमिलर तो पी सकते हैं, इजीली पी सकते हैं। सही है, मतलब कोई हाँ, दिक्कत काफी नहीं। है, काफी अच्छा है। रॉ प्रेसरी की ड्रिंक्स को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। इसी कैटेगरी में यू की ड्रिंक्स भी आती हैं जो कंसंट्रेट से नहीं फ्रेश जूस से बनती हैं, फिर चाहे उनकी बेरी ब्लास्ट हो, क्रैनबेरी जूस हो या लीची हो। टेक्नोलॉजी रॉ प्रेसरी की बेटर है, इसलिए इनको मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। इन दोनों की ड्रिंक्स को आप जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी ऐप से खरीद सकते हैं। बाकी अगर 10 में से 10 नंबर वाली ड्रिंक्स ही पीना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कैटेगरी नंबर 4 पे। इसमें पहली है नारियल पानी, बॉटल वाला नहीं, कुदरत का असली। कुछ भी हो, इसके टेस्ट और फील का मुकाबला बॉटल वाला नारियल पानी कर ही नहीं सकता। ये नेचर का अपना ORS है। हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसा ब्लास्ट इतने रिफ्रेशिंग टेस्ट में मिलना मुश्किल है। दूसरा गन्ने का जूस। इसका एक बहुत बड़ा प्लस है कि ये 100% नेचुरली स्वीट है और बहुत इकोनॉमिकल है। पूरी गर्मी में 2 20 रुपए के ग्लास अगर कोई पी ले तो बॉडी ऐसी रिप्लेनिश होती है जिसका हिसाब नहीं। तीसरी है छाछ। छाछ फिर चाहे वो प्लेन हो या मसाला, दोनों ही ना सिर्फ इंस्टेंटली रिफ्रेश करती हैं बल्कि प्रोटीन भी देती हैं। हाँ, 9 मंथ शेल्फ लाइफ वाली टेट्रा पैक वाली छाछ की जगह 1 वीक शेल्फ लाइफ वाली पैकेट वाली छाछ प्रेफर करनी चाहिए। वही टेक्नोलॉजी वाला डिफरेंस है। चौथा, आप किसी भी शॉप पे जाके फ्रेश जूस और मिल्क शेक भी पी सकते हैं, बल्कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं। बाकी इनसे ऊपर भी ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हम कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं मामा अर्थ की बेबी रिच मॉइस्चराइजिंग SPF 50 अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन। ये एक जिंक ऑक्साइड बेस्ड मिनरल सनस्क्रीन है जो चेहरे पे एक लेयर बना देती है जिससे सन की हार्श लाइट से प्रोटेक्शन मिलती है बिना स्किन डैमेज हुए। मार्केट की बाकी सनस्क्रीन्स के कंपैरिजन में इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, बल्कि कैलेंडुला, एलोवेरा, स्वीट आमंड और ऑलिव ऑयल जैसे स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। मामा अर्थ की ये सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और मेड सेफ सर्टिफाइड है। यूं तो ये एक बेबी सनस्क्रीन है, लेकिन इसे किसी भी एज के मेन और विमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मामा अर्थ की ये सेफ और इफेक्टिव मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। वापस आते हैं और बात करते हैं कैटेगरी नंबर 5 की, जिसमें आती हैं वो ड्रिंक्स जो बनाने में इजी हैं, टेस्टी हैं और बॉडी के लिए एक्चुअली बहुत ठंडी हैं। ऑल टाइम हिट है मसाला शिकंजी। 2 नींबू निचोड़ो, काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, मिश्री पाउडर और हाँ, एक चीज जरूर डालना, गोंद कतीरा। अब इसमें पानी मिला के मिक्स करके पियो, असली ठंडक इसी से है। इसी ड्रिंक को अगर आप सोडा और थोड़े से क्रश्ड पुदीना लीव्स के साथ बनाओ तो मार्केट का लिम्का और नींबूस फेल हो जाएंगे। क्या आपने आलू बुखारे की ये ड्रिंक ट्राई की है? सिर्फ बॉडी हीट ही कम नहीं करती, खून भी बढ़ाती है। इसके लिए एक पैन में आलू बुखारे और थोड़ा गुड़ डाल के उबाल लो। पल्प को मैश करके ग्लास में निकाल लो। इसमें आइस, काला नमक, सेंधा नमक और चिल्ड वाटर डाल के पी के देखो, आप कहोगे मजा आ गया। आप सौंफ शरबत का सिरप बना के भी फ्रिज में रख सकते हो। इसके लिए पतले वाली सौंफ को 2-3 इलायची और धागे वाली मिश्री के साथ ओवरनाइट सोक कर दो। इससे 3 फायदे होंगे। पहला, सौंफ और भी ठंडी हो जाएगी और अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स को डिसोसिएट कर देगी। दूसरा, मिश्री सॉफ्ट हो जाएगी जिससे पीसनी आसान रहेगी। तीसरा, सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में घुल मिल जाएंगे। बस अब सुबह इस
पूरे मिक्सचर को पीस दो और मलमल के कपड़े से अच्छे से छान दो। इसे एक बोतल में भर के रख लो। जब भी पीना हो तो थोड़ा सा सिरप लो और उसमें चिल्ड वाटर मिला के पी लो। आप इसे दूध में मिला के भी पी सकते हो। चने के सत्तू के 100 ग्राम में ना सिर्फ 22 ग्राम प्रोटीन होता है, बल्कि ये भारत की अपनी देसी एनर्जी ड्रिंक है। चना सत्तू को आप नमकीन और मीठी दोनों तरह से बना सकते हो। बेल भी इसी मौसम में मिलता है। इसको तोड़ के गूदा निकाल लो, फिर पानी में डाल के अपने साफ हाथों से इसके पल्प को अच्छे से मसल दो। अब छन्नी से एक्स्ट्रा पल्प और बीजों को निकाल दो। अब इसमें मिश्री या जैगरी पाउडर डाल के मिक्स करके पिए। टेस्टी है और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। बाकी मिल्क शेक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे काबुली चने को ड्राई रोस्ट करके पीस दें, तो ये बिल्कुल कॉफी की तरह टेस्ट करता है। इसलिए ब्लेंडर में चिल्ड मिल्क डालो, 1 टीस्पून इस नो कॉफी पाउडर का डालो, 1 टीस्पून मिश्री पाउडर का डालो और ब्लेंड कर दो। मार्केट के कॉफी मिल्क शेक्स तो इसके आगे कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप पान शेक भी पी सकते हो। ब्लेंडर में गुलकंद, पान का पत्ता, सौंफ और दूध डाल के ब्लेंड कर दो। इसको एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए सोक्ड सब्जा सीड्स भी डाल दो। ट्राई करना, शायद इस गर्मी ये आपका फेवरेट हो जाए। एक गिलास में थोड़ा सा दूध और बाकी पानी। इस ड्रिंक को पंजाब में कच्ची लस्सी कहते हैं। इसे आप ऐसे ही पियो तो बहुत रिफ्रेशिंग लगती है और स्पेशली एसिडिटी कम करने के लिए तो रामबाण है। बाकी अगर आप इसे आम खाने के बाद पियो तो आम कभी भी गर्मी नहीं करेगा। ये है कि इस बार ट्राई करना। बाकी आम से याद आया, ये नो मिल्क मैंगो शेक भी ट्राई करने लायक है। एक ब्लेंडर जार में मैंगो पल्प, भीगे हुए काजू, पानी और एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए ये पतासे डाल के मिक्सी कर दो। ये वीगन मैंगो शेक में कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशन का चक्कर नहीं। कैशूज की जगह आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हो। इसी तरह से आप बनाना कोको शेक भी बना सकते हो। आपके पास हेल्दी समर ड्रिंक का क्या आइडिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मामाअर्थ की टॉक्सिन फ्री SPF 50 बेबी अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन का लिंक भी नीचे है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।